नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल मान्या लाल किताब रेमेडीज में। आज मैं आपके साथ बात करने जा रहा हूं धनु राशि के बारे में और आज का मुख्य टॉपिक होगा अगस्त 2024 का महीना। ग्रहों का जो बड़ा परिवर्तन अगस्त के महीने में होगा उसका कैसा प्रभाव जो है वो धनु राशि के जातकों के ऊपर पड़ेगा। आज मैं आपको बताऊंगा कि आपकी आर्थिक स्थितियां कैसी रहेंगी, क्योंकि दोस्तों अपना और अपने परिवार का गुजारा करने के लिए सबसे ज़्यादा जो अहम चीज़ होती है वो हमारा इकोनॉमिकली हम कैसे हैं, कैसा रहेगा ये समा। ग्रहों का जो परिवर्तन हुआ है वो हमें हमारी आर्थिक स्थितियों के ऊपर कैसा असर डालेगा। एक ये पक्ष के ऊपर बात होगी। अगर आप अपना व्यापार करते हैं तो वहाँ पर आपके साथ कैसा रहेगा, अगर आप कहीं पर नौकरी करते हैं तो वहाँ पर परफॉर्मेंस कैसा रहेगा, आपकी सेहत कैसी रहेगी, आपके जो रिलेशंस हैं वहाँ पर कैसा प्रभाव रहेगा, अगर आप विदेश जाना चाहते हैं या विदेश में रहते हैं, हर एक पक्ष के ऊपर आज हम आपके लिए धनु राशि वालों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर आए हैं। दोस्तों किसी भी इंफॉर्मेशन को आप स्किप मत करना, क्योंकि ये जो जानकारी है वो आपके लिए और आपके परिवार के लिए बहुत अहम होने वाली है। हम बात करते हैं जो सामने मैंने कुंडली बनाई है जहां पर 9 नंबर लिखा है। दोस्तों ये आपकी धनु राशि है, क्योंकि चंद्रमा जिस भाव में बैठा होता है जहाँ वहाँ पर जो नंबर लिखा होता है उसी हिसाब से हमारी राशि बनती है। और ये जो वीडियो है ये चंद्र राशि के ऊपर आधारित है। चंद्र राशि के अनुसार जैसा जैसा ग्रहों का गोचर होता है वैसा वैसा प्रभाव हमारी जिंदगी में देखने को मिलता है। कुछ ग्रह लंबे समय तक एक ही भाव में बैठते हैं, जैसे शनि हो गए तो शनि देव जो हैं वो 28 वर्ष के लिए एक ही भाव में बैठते हैं। वहाँ पर वो कभी वक्री हो जाते हैं तो कभी वो मार्गी हो जाते हैं। राहु और केतु जो हैं वो 1.5 वर्ष यानी कि 18 महीने तक आमने सामने बैठते हैं और ये हमेशा वक्री चाल ही चलते हैं। देवगुरु बृहस्पति जो हैं वो 1 वर्ष से कुछ समय अधिक तक एक ही भाव में बैठते हैं। लेकिन दोस्तों कुछ ऐसे ग्रह होते हैं जिनका प्रभाव बहुत ज़्यादा होता है। इनका गोचर भले ही कम समय के लिए हो लेकिन ये अपना ही एक रोल अदा करके जाता है। और बात करते हैं सूर्य देव की, तो सूर्य जिसको ग्रहों का राजा कहा जाता है, अगर ग्रह गोचर के दौरान, क्योंकि हर महीने ये अपना भाव परिवर्तित करते हैं, और ग्रह गोचर के दौरान अगर ये किसी अच्छे भाव में आ जाते हैं तो आपके ऊपर बहुत सारा, अगर जैसे भी दिन चल रहे हों, सूर्य अपने प्रकाश से बहुत कुछ कंट्रोल कर लेते हैं। लेकिन अगर सूर्य नीच भाव में बैठ जाते हैं तो बहुत ज़्यादा परेशानियां भी झेलनी पड़ती हैं। ज्योतिष शास्त्र का हम ये लाभ ले सकते हैं कि हमें आने वाले कल के बारे में आपको मार्गदर्शन कर दिया जाता है कि कौन से रास्ते आपके लिए उचित रहेंगे और किन रास्तों पर चलने से आपने थोड़ी सावधानियां यूज़ करनी है। इसका हम ये फ़ायदा ले सकते हैं। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं कि अगस्त के महीने में कैसा रहेगा। जहाँ पर चंद्रमा लिखा है दोस्तों, चंद्रमा जो है वो आपकी जन्म कुंडली से ही पता लगता है कि चंद्रमा की प्लेसमेंट कैसी है, क्योंकि चंद्रमा जो होते हैं अगर तो आपकी जन्म कुंडली में किसी अच्छे भाव में बैठे हैं तो बहुत अच्छा परिणाम देते हैं। और चंद्रमा अगर स्ट्रॉन्ग होते हैं तो इंसान के ऊपर चाहे संघर्ष का भी समय आ जाए तो चंद्रमा मन की अवस्था होती है, वो अपने मन को स्ट्रॉन्ग करके आगे बढ़ जाता है। लेकिन जिनका चंद्रमा ही खराब होता है उनके ऊपर अगर संघर्ष का समय आ जाए तो वो ज़्यादा घबरा जाते हैं, भयभीत हो जाते हैं, क्योंकि उनका मन जो होता है वो टिकता नहीं है एक जगह पर। लेकिन दोस्तों चंद्रमा के बारे में इस राशिफल के अनुसार हम ज़्यादा प्रेडिक्शन नहीं कर सकते, क्योंकि हर 2.25 दिन बाद ये भाव परिवर्तित कर लेते हैं और हम अगर इसी के ऊपर बात करेंगे तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। अब हम बात करते हैं शनि के बारे में। दोस्तों शनि ग्रह जो हैं वो आपके 3रे भाव में बैठे रहेंगे, लेकिन अब अवस्था थोड़ी सी चेंज हो गई है, क्योंकि शनि जो है यहाँ पर अगस्त के महीने में वक्री अवस्था में बैठे होंगे। जब भी कोई ग्रह वक्री अवस्था में आता है तो इस साहस और पराक्रम के भाव में बैठे शनि वक्री होने से आपने सावधानियां क्या यूज़ करनी है।
हालांकि ये बहुत ज़्यादा बुरा असर नहीं आपके ऊपर देगा, लेकिन सावधानियां क्या यूज़ करनी है, आपने अपने मित्रों दोस्तों के साथ अपने रिलेशनशिप, जो भी आपके भाइयों के साथ कोई रिलेशनशिप है तो उसके ऊपर थोड़ा सा फोकस करना है, कहीं आप उनके साथ रिलेशंस ख़राब ना कर लें। सो अगर ऐसा कोई माहौल होता है तो आपने अपनी ज़ुबान से या गुस्से में आकर कोई कठोर शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना, क्योंकि शनि वक्री ये प्रभाव जो है वो धनु राशि के ऊपर दे सकते हैं कि किसी दोस्त मित्र या किसी अपने भाइयों के साथ कुछ ना कुछ अनबन क्रिएट करवा सकते हैं। तो यहाँ पर आपने वो चीज़ों की का ध्यान रखना है। और दूसरा ध्यान क्या रखना है, थोड़ी सी आंखों की इन्फेक्शन ना क्रिएट हो जाए। सो बाहर आते समय जाते समय थोड़ा सा ध्यान रखिए, कोई ग्लास वगैरह वेयर करके ही बाहर जाइए। और अगर माइग्रेन की प्रॉब्लम है तो अपनी सेहत का थोड़ा सा ध्यान रखिए। अब हम बात करते हैं चतुर्थ भाव में बैठे राहु की। दोस्तों राहु अभी भी चतुर्थ भाव में बैठे हैं और लंबे समय तक यहाँ पर ही बैठे रहेंगे। यहाँ पर बैठे राहु आपको इस समय आपकी माता की सेहत के ऊपर थोड़ा सा ध्यान देना पड़ सकता है। उनकी सेहत के ऊपर कोई बड़ा खर्च जो है वो करवा सकते हैं। सो आपकी और प्रॉपर्टी को लेकर कोई वाद विवाद आपके आ सकता है। सो आपने थोड़ा सा ध्यान रखना है कि किसी भी प्रकार का वाद विवाद में आपने आपको इन्वॉल्व मत कीजिए और वाहन चलाते हुए थोड़ा सा सावधान रहना है। अब हम बात करते हैं दोस्तों गुरु और मंगल की। गुरु और मंगल की युति जो है वो आपके छठे भाव में बनेगी और ये 25 अगस्त तक मंगल यहाँ पर ही बैठे रहेंगे। सो दोस्तों यहाँ पर ये क्या प्रभाव देंगे, अब हम बात करते हैं आपके व्यापार के लिए। व्यापार के लिए यहाँ पर बैठे मंगल आपके लिए जो समय होगा वो आपकी फेवर करवाएगा। खास करके आपको विदेशी भाव से कोई फ़ायदा हो सकता है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट के काम में कोई बड़ा लाभ जो है वो मिल सकता है। यहाँ पर मंगल बैठने से दोस्तों छठे भाव में, इस भाव को कहा जाता है रोग शत्रु और कर्ज का भाव। सो यहाँ पर गुरु बैठने अच्छे नहीं होते, लेकिन मंगल जो हैं वो अपना प्रभाव कम से कम तब तक ठीक रखेंगे जब तक 25 तक यहाँ पर बैठे हैं। सो 25 अगस्त तक अगर आपके ऊपर कोई कर्ज चढ़ गया है तो वो उतारने का कोई रास्ता आपको मिल सकता है। आपने अगर कोई लोन अप्लाई किया हुआ है अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए तो यहाँ पर दोस्तों आपको बैंक से लोन मिलने की पूरी संभावनाएं जो हैं वो अगस्त के महीने में बन रही हैं। वहीं आपकी हेल्थ को लेकर बात करें तो अगर कोई छोटी मोटी प्रॉब्लम आ रही है तो यहाँ पर मंगल बैठकर उस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर देंगे। हो सकता है कि आपकी कोई छोटी मोटी मेडिसिन के साथ ही आपका कोई इलाज हो जाए। तो इस बात को आपने पॉजिटिवली लेना है, क्योंकि कई बार बीमारी समझ ही नहीं लगती और बहुत ज़्यादा टाइम हो जाता है। लेकिन कई बार कुछ ग्रह ऐसे होते हैं कि वहाँ पर आकर अगर आपके अंदर कोई छोटी मोटी दिक्कत है या कुछ भी है तो वो उसको बाहर निकाल के उसका टाइमली ट्रीटमेंट करवा देते हैं। तो इस चीज़ को आप पॉजिटिव लेके चलना कि अगर कुछ होगा तो वो ठीक करवा देगी। अब हम बात करते हैं दोस्तों, इस भाव को शत्रुओं का भी भाव कहा जाता है। सो यहाँ पर मैं आपको एक बात बताऊंगा, यहाँ पर मंगल दिग्बली हो जाते हैं और मंगल वो सेनापति हैं, वो ऊर्जा है कि जब ये किसी अच्छे भाव में आते हैं तो दोस्तों इस भाव में बैठे मंगल शत्रुओं का नाश कर देते हैं। सो कहने का भाव कि अगर आपके सोसाइटी में अगर आप कहीं पर व्यापार करते हैं, आपके कोई राइवल्स हैं जो आपको तंग परेशान करते हैं, जहाँ पर आप नौकरी करते हैं वहाँ पर कोई डिपार्टमेंट में कुछ लोग ऐसे हैं जो आपको बहुत ही ज़्यादा प्रेशराइज करना चाहते हैं, लेकिन अगस्त के महीने में किसी भी शत्रु की नहीं चलने देंगे। मंगल यहाँ पर बैठकर शत्रुहंता योग बनाएंगे। सो अगर आपके सामने जो आपको पिछले लंबे समय से जो लोग तनाव दे रहे हैं, इस समय या तो वो आपसे दूर चले जाएंगे या अपने बिहेवियर में चेंज लेके आएंगे। ये चीज़ आप नोट करना कि इस समय शत्रु जो हैं वो सिर उठाने की हिम्मत नहीं करेगा। पीठ पीछे आपके कोई भी कुछ कह सकता है, लेकिन आपके सामने आपके समक्ष खड़ा होने की, चाहे वो कितना भी बड़ा क्यों ना हो, लेकिन इस समय वो मंगल की एनर्जी से बड़ा नहीं हो सकता। सो कहने का भाव कोई दन्ना सेठ भी आपका इस समय कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि मंगल अपना पूरा झंडा गाड़ेंगे और तमाम तरीके के शत्रुओं का नाश कर देंगे। अब हम बात करते हैं दोस्तों सूर्य ग्रह की। सूर्य ग्रह
अष्टम भाव में गोचर करेंगे और ये गोचर जो है 16 अगस्त तक रहेगा। यहाँ पर मैं आपको एक सावधानियाँ यूज़ करने के लिए बताऊंगा। दोस्तों, सूर्य जब अष्टम भाव में आते हैं तो आपने अपने पिता के साथ किसी भी प्रकार का रिलेशंस खराब नहीं करने। आपकी पिता को कुछ हानि हो सकती है, हो सकता है कि आपके पिता को सेहत में कोई बड़ी प्रॉब्लम आ सकती है, उनकी हेल्थ को लेकर थोड़ी सी परेशानी आपको रह सकती है, उनकी हेल्थ के ऊपर कोई पैसा खर्च हो सकता है। सो धनु राशि वालों को अपने पिता के साथ किसी भी प्रकार की अनबन नहीं करनी चाहिए। और वहीं दोस्तों, ये सूर्य यहाँ पर बैठकर जो लोग किसी भी डिपार्टमेंट में काम करते हैं या आम सोशल लाइफ है उनकी, किसी भी प्रकार से कोई ऐसा कार्य नहीं करना, क्योंकि सूर्य हमारे मान और सम्मान के कारक हैं। जहाँ पर ज्योतिष विद्या में सूर्य को पिता का कारक कहा गया है, वहीं समाज में जो हमारी पहचान होती है, जो हमने नाम कमाया होता है, उसके कारक सूर्य हैं। और सूर्य जैसा ग्रह जब अष्टम भाव में गोचर करता है तो यहाँ पर ये आपकी छवि खराब करने की कोशिश कर सकते हैं। सो किसी आपके मित्र की कोई लड़ाई झगड़ा या कोई आपको रिश्वत देने की कोशिश करे या किसी गलत कार्य को करने के लिए आपसे कोई इन्वॉल्व होने के लिए बोले, तो किसी की बातों में नहीं आना। खास करके 16 अगस्त तक का जो समय है, यहाँ पर वो आपको किसी गलत एक्टिविटी में इन्वॉल्व करवाकर आपकी बनी बनाई जो छवि है, आपका दायरा है, जो पॉजिटिव एक दायरा है, वहाँ पर वो खराबी डाल सकते हैं। अगर तो आपकी जन्म कुंडली में सूर्य अच्छे भाव में है तो ठीक है, लेकिन ऑलरेडी अगर किसी नीच भाव में जन्म के समय बैठे हुए हैं तो इस समय धनु राशि वालों को कोई ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए जो रिस्क वाला हो, जिसको करने से अगर किसी को पता लग जाए तो आपकी जो छवि है वो खराब हो सकती है। तो इन चीज़ों से आपने थोड़ा सा बचाव करके निकलना है, खास करके 16 अगस्त तक। उसके बाद हम बात करेंगे दोस्तों, 16 के पश्चात सूर्य जो हैं वो आपके भाग्य भाव में आ जाएंगे। तो ये जो माहौल होगा, इन चीज़ों के बारे में जो मैंने बताया है, अगर पिता की सेहत में भी कुछ कमी दिखती हुई नज़र आएगी तो 16 अगस्त के पश्चात आपके पिता को भी आराम मिलना शुरू हो जाएगा। और आपके ऊपर भी अगर कुछ ऐसा माहौल बन गया है या कोई आपके ऊपर कोई कोर्ट केस लगा हुआ है, उसका कोई समन 16 तारीख से पहले आपको आएगा तो आपको कोर्ट से कोई दिक्कत मिल सकती है। लेकिन अगर वो 16 तारीख के बाद का है तो फिर आपका कुछ बचाव हो सकता है। सो आपने थोड़ा धैर्य रखकर ही चलना है। उसके बाद हम बात करेंगे दोस्तों शुक्र ग्रह के बारे में। शुक्र देव आपके भाग्य भाव में बैठे रहेंगे और ये पूरे महीने 26 अगस्त तक यहाँ पर ही बैठे रहेंगे। दोस्तों, जब भी शुक्र जैसा ग्रह भाग्य भाव में बैठता है तो हमारे भाग्य को मजबूत कर देता है। तो यहाँ पर आपके लिए सबसे अच्छी बात क्या होगी, एक तो शनि देव की दृष्टि, शुक्र और शनि की दृष्टि एक दूसरे के ऊपर रहेगी। यहाँ पर आपके भाग्य में वृद्धि हो सकती है। तो आप लोगों को यहाँ पर मैं ये बताऊंगा कि पिछले अटके हुए जो काम होते हैं, जब भी भाग्य भाव में शुक्र जैसे ग्रह बली होकर बैठ जाते हैं तो पिछले लंबे समय से जो कार्य आप करना चाहते थे और वो काम हो नहीं पा रहे थे, इन दिनों आप प्रयास करने से आपका कोई रुका हुआ अटका हुआ कार्य जो है वो आपको मिल जाएगा। आपको अब जब भाग्य साथ देता है दोस्तों तो आपके काम खुद ब खुद बनने लगते हैं। सो कई बार हम प्रयास ही नहीं करते, लेकिन इन दिनों प्रयास करने से अगस्त के महीने में कैसा भी काम हो, भाग्य का सहारा आपको मिलता हुआ नजर आएगा। अगर आपने किसी की हेल्प लेनी हो तो हेल्प ले लेना। सो काफ़ी हद तक जो है वो शुक्र आपकी फेवर करेंगे। दोस्तों, बुध जो हैं ये वक्री अवस्था में आ जाएंगे। इस पूरे महीने बुध जो हैं वो वक्री अवस्था में रहेंगे। सो यहाँ पर मैं आपको कुछ चीज़ों को अवॉइड करने के लिए बोलूँगा। बुध हमारे वाणी के कारक होते हैं। बुध जो हैं हमें अपने मुख से किसी भी बात को करते हुए ध्यानपूर्वक, जल्दबाजी में जल्दी कुछ नहीं कह देना किसी से। और अगर कोई इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स के ऊपर साइन करवाने हैं किसी ने तो आप इस समय थोड़ा सा ध्यान रखकर साइन कीजिए, अन्यथा वो परिणाम आपके फेवर में नहीं आएंगे। अगर बहुत ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स के ऊपर साइन करने हैं तो
किसी इंसान के पास जाना जिसके ऊपर आप भरोसा करते हैं, किसी की सलाह लेकर आप सिग्नेचर कर सकते हैं, लेकिन बिना इस समय जल्दबाजी में किसी भी ज़रूरी कागजात के ऊपर दस्तखत नहीं करने, हस्ताक्षर नहीं करने। और वहीं वाणी का थोड़ा सा आपने ध्यान रखना है। उसके बाद हम बात करेंगे दोस्तों केतु के बारे में। केतु आपके कर्म भाव में बैठे हुए थे और कुछ लोगों को कर्म से रिलेटेड परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। लेकिन यहाँ पर मैं आपको एक बात बताऊंगा दोस्तों, अब गुरु बृहस्पति की उच्च की दृष्टि जो है वो केतु के ऊपर पड़ रही है। सो यहाँ पर कर्म स्थान के ऊपर जो परेशानियां केतु ने खड़ी की हुई थी उनको दूर करते हुए अब व्यापार में धीरे धीरे करके जो टाइम होगा वो आपकी फेवर करना शुरू कर देगा। वही बात अगर नौकरी में परेशानियां आ रही थी, बॉस के साथ नहीं बन रही थी, या कोलीग्स कुछ ना कुछ ऐसी हरकत कर देते थे जिससे आपका माहौल जो था वो तनावपूर्वक हो जाता था, अब आने वाले दिनों में आपके लिए अच्छा रहेगा दोस्तों। ये वो टाइम है, इस समय खास करके आपको एक छोटा टिप देता हूं कि आप लोग रेगुलर केसर का तिलक का इस्तेमाल कीजिए, वो ही आपको केतु से और गुरु बृहस्पति से आपको अच्छा फल दिलाएगा। सो कर्म स्थान में आ रही जो प्रॉब्लम्स थी उसमें काफ़ी हद तक अब आप देखेंगे कि गुरु की दृष्टि पड़ने से अगस्त महीने में कुछ ना कुछ परफॉर्मेंस जो है, चाहे व्यापार को लेकर चाहे आपकी नौकरी को लेकर, उसमें कुछ बदलाव जो है पॉजिटिवली आएगा और आपको काफ़ी हद तक राहत मिलनी शुरू हो जाएगी। कुछ लोगों के जो व्यापार में मंदा चल रहा था या कोई पुराना पेमेंट फंस गया था, नहीं मिल रहा था, इस समय आप प्रयास कीजिए, आपको कोई पुराना पेमेंट मिल सकता है। और शेयर मार्केट से आपके अगर कोई पैसे लगाए हुए हैं तो वो उसके दाम बढ़ सकते हैं, जिसका भी आपको अच्छा खासा लाभ मिल सकता है। सो दोस्तों ये था धनु राशि के लिए अगस्त के महीने में कैसा रहेगा। मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा शुक्र पूरे महीने में उच्च के रहेंगे और शुक्र विदेश के भी कारक हैं। सो इंपोर्ट एक्सपोर्ट का जो लोग काम करते हैं, जो लोग विदेशी भाव से, उन लोगों को बहुत फ़ायदा होगा। जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हैं या मल्टीनेशनल कंपनी में काम करते हैं, उनका कोई प्रमोशन जो लंबे समय से अटका हुआ था वो हो सकता है, जिससे आपको कोई बड़ा लाभ जो है वो शुक्र की कृपा से मिल सकता है। सो लग्जरी आइटम से रिलेटेड, होटल लाइन से रिलेटेड, फैशन इंडस्ट्री से रिलेटेड जो लोग काम करते हैं उनको भी भरपूर लाभ मिलने की संभावनाएं जो हैं वो दिख रही हैं। सो दोस्तों ये था ओवरऑल कि ग्रहों का कैसा प्रभाव जो है वो धनु राशि के ऊपर अगस्त के महीने में रहेगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर जरूर बताइए कि आपको ये हमारा वीडियो कैसा लगा। जब आप हमें कमेंट करके बताते हो तो हमें एक इंस्पिरेशन मिलता है और हम धनु राशि के जातकों के लिए, उनके लिए नई से नई इन्फॉर्मेशन जो है वो ऐसे ही अपडेट करते रहेंगे। और जिन्होंने अपनी कुंडली का, दोस्तों जिनके पास अपना जन्म का समय है और जन्म का टाइम है, वो हमारे साथ संपर्क करके अपनी प्रॉपर कुंडली का विश्लेषण करवा सकते हैं। इसी के साथ इस वीडियो को हम विराम लगाते हैं। नमस्कार, जय माता दी।